फर्स्ट थ्योरम है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस लाइन का मतलब हुआ कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो इनके सबटेंडेड एंगल, ये जो सेंटर पे सबटेंड होंगे एंगल, ये भी इक्वल होंगे, यानी ए ओ बी इक्वल टू पी ओ क्यू होगा। सेकेंड, इफ टू एंगल्स सबटेंडेड एट the center by two chords are equal then the chords are of equal length। मतलब थ्योरम तो सेम है, बस इसी को कन्वर्ज कर दिया गया है। अभी जो हमने प्रूव किया, जो इसमें आया है, वही चीज अब गिवन है। इफ दिस इज गिवन, सो हमारा निकल कर क्या आएगा, जो पहले वाले में गिवन था, जो फर्स्ट में गिवन था, वो इसमें प्रूव हो रहा है। मतलब कि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये साइड यानी कॉर्ड ए बी और पी क्यू इक्वल होंगे। थर्ड है द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें बताया जा रहा है कि ओडी एक परपेंडिकुलर है जो ए बी पे है, तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा, ए डी इक्वल टू डी बी बन जाएगा आफ्टर द बाइसेक्ट। Fourth, a straight line passing through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular on chord। So it means कि अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है और वो किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर होगी उस कॉर्ड पे। ओके, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिफ्थ में ये फिगर अप्लाई होगा। इसमें बोला जा रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, इसमें दो कॉर्ड हैं, तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, यानी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा। ओके, सिक्स्थ में कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। सो इसमें बताया जा रहा है, गिवन है कि अगर कोई कॉर्ड्स है ना इक्विडिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से, तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ओ पी इक्वल टू ओ क्यू आपके पास अगर है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ओके, सेवेंथ, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस थ्योरम के रिगार्डिंग, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो ट्वाइस होगा, किसका, ये बचे हुए यानी ये रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का। जैसे ये एंगल जो बना सेम आर्क से, इसी आर्क से, पी क्यू आर्क से ये भी एंगल है, पी क्यू आर्क से ये भी एंगल है, तो ये 2x होगा जो सेंटर पे होगा, और रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा वो x होगा, यानी इसका हाफ होगा ये कह लीजिए, या इसका ये डबल होगा। सिमिलरली ये भी चीज वही है। देखो पी क्यू क्या हो गया, ये एक एंगल बनाएगा इस पे सेंटर पे, लेकिन ये जो एंगल होगा ये स्ट्रेट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री का। तो 2x यहाँ पे 180 है, तो ये x 90। इसी से अपना सेमी सर्कल का जो एंगल होता है ना, वो भी इसी थ्योरम से प्रूव होता है कि सेमी सर्कल में बनने वाला हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। एंड यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये 2x और ये x, वही आर्क का प्रोसेस है। यहां पे PQ ये मेजर आर्क, यहां पर 2x बना रहा है, तो यही मेजर आर्क यहां रिमेनिंग पार्ट में x बनाएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सो इट मीन्स कि इस आर्क के थ्रू, ओके, इस आर्क के थ्रू यहां पे जो एंगल बनेगा वो तो ट्वाइस होगा, मतलब 2x होगा रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का। ये अगर x है तो ये 2x है, लेकिन अगर कोई और भी एंगल बन रहा है इधर, तो वो भी x होगा रिमेनिंग पार्ट में। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसी थ्योरम से ये चीज डेवलप होती है। नाइन्थ है द अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब कि अगर किसी सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो वो साइक्लिक होगा। अगर वो साइक्लिक है ना, तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, और अगर इनका सम 180 है तो वो साइक्लिक है, ये कन्वर्ज होता है।
Okay, so this is the theorem of class 9.